प्रसंग और साथ ही साथ वाद्य यंत्रों का समायोजन हो चुका है। आप सभी का भूमिका सहित परिचय हम जनमानस में जोड़ दें। मंडली का नाम है जय मां खल्लारी मानस परिवार चिरपोटी। व्याख्याकार के आसंधि पर विराजमान है सम्माननीय श्री नरसिंह साहू जी। मुख्य स्वर को दुलार दे रहे सम्माननीय श्री भावेश साहू जी। हारमोनियम वादन कर रहे हैं सम्माननीय नरसिंह साहू जी 2 in 1 की भूमिका। साथ ही साथ ढोलक वादन कर रहे हैं सम्माननीय हेमंत विश्वकर्मा जी। पेड़ पर संगति प्रदान कर रहे हैं सम्माननीय लखन साहू जी। मंजीरा की झनकार इस मंच पर गुंजायमान करेंगे सम्माननीय थान सिंह साहू जी। और केसियो पर संगति प्रदान कर रहे हैं मुकेश विश्वकर्मा जी। तबला वादन कर रहे हैं सम्माननीय रूपेंद्र विश्वकर्मा जी। हम सभी ने जानना चाहा कि मित्रवर आप ग्राम चिरपोटी से निकल करके पावन धाम ग्राम भैंसबोड़ की इस पावन धारा पर अपने चरण को बढ़ाए हैं, तो किस उद्देश्य को लेकर के आप निकल पड़े हैं। तो आपने लिखा है स्वांतः सुखाय व तुलसी रघुनाथ की गाथा को जन जन तक पहुंचाने का काम आपने अपने मुखारवृंद से कर रहे हैं। इस प्रकार से आपने पूर्ण पता आपने जनमानस को दिया है। ग्राम चिरपोटी, पोस्ट कोसमर्रा, तहसील भाखारा, जिला धमतरी। संपर्क सूत्र आपने दिया है 7974940251। इस प्रकार से पूर्ण पता आपने जनमानस को दिया है। चलिए अविलंब ही हम आपको सीधा कथा प्रसंग की ओर ले चलें। और पुनः निवेदन करूं, आप वैसे अनेक धर्म ज्ञान पर जाते हैं, मंची नियमों से भिज्ञ हैं, फिर भी मैं निवेदन कर दूं। आपके सामने 3 प्रकाश पुंज परिलक्षित हो रही है, जो जल बुझ करके आपको समय संकेत का दिशा निर्देश करते रहेंगे। हरियर जल ही हर साके भैया राम नाम गुण गाबे। पीला बत्ती 5 मिनट कल्प वृक्ष के छाँव में सुस्ताबे। और लाल बत्ती जल ही भैया ये मंच ले घर जाए बड़ सादर विदा लपाबे, सादर विदा लपाबे। चलिए इन भावों के साथ हम आपको सादर मन समर्पित करें 45 मिनट के लिए। अरे ये जीवन जब तक रहेगी, अरे ये जीवन जब तक रहेगी, फुर्सत न होगी काम से। अरे घड़ी 2 घड़ी ऐसे निकालो, प्रेम कर लो श्री राम से, प्रेम कर लो श्री राम से। हरि रोशनी के साथ यह मंच आपको सादर समर्पित समर्पित समर्पित। भरत प्रिय राम राजा राम चंद्र की जय। बोल श्री हनुमत लाल जी महाराज की जय। बोले गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। बोलो रो भाई सब संतान की जय।
सियावर रामचंद्र की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सभापति तुलसीदास की जय। वर्णा नामार्थ संहानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायक। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास। निशिचर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। बोल सियावर रामचंद्र की जय। अखिल ब्रह्मांड के नायक जगत पिता जगदाधार सगुण साकार पार ब्रह्म परमात्मा राम के श्री चरणों से निकले सुरसरी धारा मां गोता लगावत बैठे आज के रामचरितमानस की सुनैया ममतामयी करुणामयी वात्सल्यमयी स्नेहमयी माताएं वह पिता तुल्य दशरथ के स्वरूप बुजुर्ग सियान मल्ला कल के अवैया राधे श्याम सीताराम स्वरूप छोटे छोटे बाल गोपाल संगवारी मल्ला अवैया जवैया जम्मो जीवल सकेल बटोर की रखैया मन संचालक ऋषि उद्दालक परम मृदुभाषी आदरणीय उद्घोषक महोदय उच्च आसन पर विराजमान मानस के हंस बरोबर बैठे परम विद्वान निर्णायक मल्ला एवं ध्वनि विस्तार के माध्यम से जहां तक के मोर आवाज जात हो वहां तक के समस्त जीव ला जय मां खल्लारी मानस परिवार पावन ग्राम चिरपोटी के अकिंचन निराबोध ज्ञानी लइका मंडहर ले आप सबके श्री चरणों में दंडवत प्रणाम है, नमन है, अभिवादन है। आओ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित रामचरितमानस महाकाव्य के सप्त सोपान में से षष्ठम सोपान लंका कांड दोहा क्रमांक 98। मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास। निशिचर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। राम और रावण के युद्ध चलत जिमे अभी भगवान राम के सेना पूरा बानर दल हनुमान जी अंगद के साथ रावण के युद्ध है छिड़े हवे। आओ एक भजन के माध्यम से मानस प्रसंग में प्रवेश। बोल सियापति रामचंद्र की जय। सियापति राजा राम चंद्र की जय।
सर्वमंगला मांगले शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते नारायणी नमस्तुते। सुन ले माँ भवानी विनय तुझको सुनाए। सुन ले माँ भवानी विनय तुझको सुनाए। भगवती दुर्गा कालिका कर दया कर दया कर दया कर दया। सुन ले माँ भवानी विनय तुझको सुनाए। सुन ले माँ भवानी विनय तुझको सुनाए। भगवती दुर्गा कालिका कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया। गम 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 धनि धाम धम निधनि मदम धम धर घर 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 घर। सिंह वाहनी माँ भगवती दुष्टों को तू हर दे। अपने भक्तों की तू माँ खुशियों से झोले भर दे। सिंह वाहनी माँ भगवती दुष्टों को तू हर दे। अपने भक्तों की तू माँ खुशियों से झोले भर दे। विनती सुन ले विपदा हर ले। सुन ले माँ भवानी विनय तुझको सुनाए। सुन ले माँ भवानी विनय तुझको सुनाए। भगवती दुर्गा कालिका कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया कर दया।
ना मैं मांगू धन दौलत और रुपया महल खजाना, भक्त तुम्हारे द्वार खड़े माँ तू दौड़ी चले आना। ना मैं मांगू धन दौलत और रुपया महल खजाना, भक्त तुम्हारे द्वार खड़े माँ तू दौड़ी चले आना। विनती सुन ले विपदा हर ले, सुन ले माँ भवानी विनय तुझको सुनाए, सुन ले माँ भवानी विनय तुझको सुनाए। भगवती दुर्गा कालिका कर दया, कर दया, कर दया, कर दया। कर दया कर दया। श्यामपति राम चंद्र की जय। प्रातः स्मरणी पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे, आओ संतगण आप सब लले चलो लंका की रणांगन की वो, दोह दिशि जय जयकार करी। दोनों दिशा दोनों तरफ से एक दूसरे के स्वामी के जय जयकार। राम दल वाले राम के, रावण दल वाले रावण के। लेकिन वो स्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखते, मूर्छा विगत भालु कपी, सब आए प्रभु पास। निश्चर सकल रावण नहीं, घेरी रहे अति त्रास। मूर्छा विगत भालु कपी, कौन कौन ला मूर्छा आ गए और काकर माध्यम से। तब संत बाबा तुलसीदास जी महाराज कहे, हनुमान आदि मूर्छित करि बंदन, पाई प्रदोष हरस 10 कंध। हनुमान जी महाराज के साथ में जितना बानर दल रिहिसना, वो सब के सब रावण हितौन अचेत कर दिस, मूर्छित कर दिस। अतनल कौन देखत रहा है? जामवंत। अब जामवंत के बारे में आप सब जानते हो। ये जामवंत हितौन जेन समय हनुमान जी महाराज चुप साधे रथे न, तेन समय कथे का चुप साधी रहे वो बलवाना, पवन तनय बल पवन समाना। ये कौन? बानर दल के प्रमुख आए, बानर दल के सियाने जामवंत जी महाराज। सब के सब अपन अपन व्यथल सुनाते में जाए बर चल दूं, लंकल पार कर दूं, लेकिन वापस आए में देरी। कोनो कोनो कथे में जाए के प्रयास करूं, लेकिन आधा बीच में डूबे की संभावना। मतलब सब के सब अपन व्यथल बानर मन के सामने रखते ना, तब ओतकी वेरा ये जामवंत अपन परिचय देते। विशेष कर बलि बांधत प्रभु बाढ़े स्वरूप बरनी न जा।
उभय घड़ी महादीन सात प्रदक्षिण धार। जामवंत जी महाराज कहते अरे मैं तुहर जैसे रहो ना तो मोर ताकत भयंकर रही से कहे। जैन समय भगवान वामन के रूप में राजा बलिला बांधीस ना 3 वचन में 3 पग जमीन के नाम से, तब भगवान हेताओ अपन पग ला ऊपर नापे बर फैलैस ना, तब ओकर पग हेता कहाँ चल दी ब्रह्मलोक तक। और ब्रह्मलोक में जब भगवान के पग जाते एक पग तब ब्रह्मा देवता हेता देखत रहते, तुरंत अपन कमंडल से जल निकालते हो भगवान के चरण कमल धो लेते। अब वही भगवान के चरणामृत के माध्यम से माँ गंगा की उत्पत्ति हो ही गई। ओत की बेरा उभय घड़ी महादिनी, एक घड़ी में मैं 7 बार भगवान के परिक्रमा कर रहे हूं कि 7 प्रदक्षिण धाय ये जामवंत जी महाराज आए। 3 जामवंत जी महाराज आज का देखा थे। मूर्छित देखी सकल कपि बीरा, जामवंत धायउ रणधीरा। सब बानर दल मल्ला मूर्छित देखते ना, अचेत अवस्था में देखते ना, तब जामवंत के दिमाग है खराब हो जथे और संग भालू भूधर तरुधारी मारन लगे पचारी पचारी। और संग में भालू रिहिस बानर री 3 मन बड़े बड़े पहाड़ ला पेड़ ला उठा उठा के राक्षस वीर मन के ऊपर पटका थे और वो मतलब मारा थे। अतकल कौन देखी लंकापति रावण, भयउ क्रोध रावण बलवाना, गही पद मही पटकई भट नाना। ओती बेरा रावण सामने आ गए और रावण जब सामने ऐसना जामवंत के गुस्सा और बढ़ गए। देखी भालुपति निज दल घाता, कोपी मांझ उर मारे सिलाता। रावण ला देखिस न वारे पापी कही के जोर के लात में प्रहार करी जामवंत जी महाराज। और जामवंत के लात जैसे पड़िस न उरे लात घात प्रचंड लागत, विकल रथ ते मही परा। गही भालू बीसहु कर मनहु, कमलनि बसे निसि मधुकरा। मूर्छित बिलोकी बहोरी पदहति, भालुपति प्रभु पही गयो। निसि जानी स्वयं दन घालिते ही, तब सुत जतन कर रत भयो। जैसे अंगद जी महाराज के लात जामवंत जी महाराज के लात पड़िस न, तब रावण हेतावन कुछ समय के लिए अचेत हो गए। और रावण अचेत होइस न तो रथे में गिर गए। तब बोला कौन देखी? ओकर मंत्री हेता, और ओकर मंत्री के नाम ओकर सारथी के नाम सारंग बताए। वो हर तत्काल ओला ओकर प्राण रक्षा करे और संध्या कालीन समय जान करके वापस ले गत रथे। तब मूर्छा विगत भालू कपि सब आए प्रभु पास। जतना रावण के प्रहार से भालू कपि मन मूर्छित रथे, ओ मन ओकर मूर्छा टूटते न, तब भगवान के पास आ जथे। निशिचर सकल रावण ही घेरी रहे अति त्रास। और रावण के सेना है
जब रावण ला मूर्छा देखिस, भालू के मार ला देखिस ना, सब के सब भयभीत हो गए, घेरी रहे अति त्रास। रावण ला घेरे रहा है त्रास के मारे, भय के मारे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते ए रावण काय, तर रावण ला मोह के प्रति काहे की। मोह दस मौली तद्भ्रात अहंकारा, पाकार जीत काम विश्राम हारी। लंकापति रावण ला मोह के प्रति काय की, कुंभकर्ण ला अहंकार के प्रति काय की, और मेघनाथ ला काम के प्रति काय की। बाकी मन के नाश हो गए, कौन बाज गए? केवल लंकापति रावण बाज गए। अब ये मोह नष्ट करना है, मोह समूल नष्ट करना है, तो कल ये अखंड ज्ञान चाहिए की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज उत्तरकांड में लिखते घलो, मोह सकल व्याधि न कर मूला, उपजहि पुण्य दिन ते बहुसूला। काम बात कप लोभ अपारा, क्रोध पीतनित छाती जारा। प्रीति करई जो तीनऊ भाई, उपजहि सन्नी पात दुखदाई। एक व्याधि बस नर मरई, ते यसाधि बहु व्याधि। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते एक ठन रोग में तो ये चोला से प्राण अलग हो जाते, ये तो यह 14 ठन रोग है। कहे मोह मतलब रोग। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते रावण मोह आए, मोह के प्रतीक आए। आओ ये मोह ल और समझे प्रयास करतन एक भजन के पश्चात। भोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम राजा राम चंद्र की जय। काका सब तन खाइए, के चुन चुन खायो मां। ये दो नैना मत खायो, मोहे प्रभु मिलन किया। मोहे राम मिलन किया। जुलुम हो गिरा ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुर पतारे। जुलुम हो गिरा ये दुनिया के मारे। जुलुम हो गिरा ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुर पतारे। कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तुर पतारे। जुलुम हो गिरा हो आ आ आ हो
पहली नजर में तोर सूरतिया भागे, उठत बैठत तोर के सोच लागे। पहली नजर में तोर सूरतिया भागे, उठत बैठत तोर के सोच लागे। संत सुजाने बतावे तोर कहानी, रामचरित महावे तोर निशानी। संत सुजाने बतावे तोर कहानी, रामचरित महावे तोर निशानी। आखि कौन युग तय बता रे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर बता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर बता रे। जुल्म हो गया दाई गदा के करुणा के बोली, जाने कहा नदा के मीठ बोली। दाई गदा के करुणा के बोली, जाने कहा नदा के मीठ बोली। काकर डारो मैं कौन ना बताओ, लाज के मार है रे मार जाओ। ककर डरो मैं कौन ना बताओ, लाज के मार है रे मार जाओ। बूढ़ा बुआ के तय बजारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे, जुल्म हो गया ये दुनिया के मारे। कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर बता रे, कहाँ है तोर रहना, कहाँ है तोर बता रे। जुल्म हो गया हो आ सियापति रामचंद्र शंकर हरि हो। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे, मूर्छा विगत भालु कपि सब आए प्रभु पास। जैसे कपि भालू मन के मूर्छा दूर होते सब के सब भगवान के पास आ जाते। निशिचर सकल रावण नहीं घेरी रहे अति त्रास। ये सब के सब रावण के डर के मारे रावण ला घेरे। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहे, तेहि निशि सीता पहि जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुज बाड़ी सुनत रिपु केरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। जैसे संध्या कालीन बेरा होइसना त अशोक वाटिका में माता त्रिजटा के आगमन होते। चूंकि त्रिजटाला माँ सीता के देख रेख के लिए नियुक्त करे ही लंकापति रावण ही। तो ये त्रिजटा कौन है? जेकर तीन बेनी हो त्रिजटा।
त्रिजटा नाम राक्षसी एका रामचरण रति निपुण विवेका। त्रिजटा नाम के एक राक्षसी एक है, लेकिन लंका नगर में सब के सब स्वामी भक्त है रावण के। लेकिन एक नारी पात्र त्रिजटा रामचरण रति निपुण विवेका, भगवान राम के चरण में ओला रति है, रामचरण रति और निपुण है विवेका, और विवेक भी है ओकर कर। तब है तो वो आने वाले समय के बाद ले त्रिजटा जान जाए, चाहे स्वप्न के माध्यम से जाने, चाहे अपन दिव्य दृष्टि के या अनुभव के माध्यम से जाने। रामचरण रति निपुण विवेका की सोकरे से। जिन समय हनुमान जी महाराज सीता अन्वेषण के लिए आ रहे थे, तीन समय वो सपना सुनाते, सीता तय चिंता मत कर कहे, सपने बानर लंका जारी, जातु धाम से ना सब मारी। भगवान राम के चरण में रति रखने वाली त्रिजटा, जेकर तीन बेनी है और तीनों बेनी ला ज्ञान भक्ति और कर्म के प्रतीक आए की। एकर जीवन में कूट कूट के ज्ञान भरे है, एकर से विवेका की। एकर जीवन में कूट कूट के भक्ति बड़े भरे है, एकर से रति की। रामचरण रति निपुण, और जेकर जीवन में कूट कूट के कर्म प्रधानता है, मतलब अपन कर्म ला करे के हमेशा ललाहित रथे। ए त्रिजटा आए, एकर से एकर तीन बेनीला तीन जटा ला ज्ञान कर्म और भक्ति के प्रतीक आए की। ए त्रिजटा हेताउन माता सीता ला समझाते, तेहि निशि सीता पही जाई, त्रिजटा कही सब कथा सुनाई। सिर भुजबाड़ी सुनत रिपुकेरी, सीता उर भई त्रास घनेरी। रावण मरत नहीं है, रावण के भुजल काटते तो नया भुजा उपजते, सर लग काटते तो नया सर उपजते की, चूंकि ये मोह आएगी। त्रिजटा है माता शीतल बताते, तीस तीर रघुवीर पवारे, भुजन समेत खंड महिकार। काटत ही पुनि भय नबीने, राम बहोरी भुजा सर छीने। राम हाथ 30 बाण चलाते, लेकिन रावण मरत नहीं है। 10 शीश के लिए और 20 भुजा के लिए की। शीश करते फिर नया शीश आ जाते, भुजा करते फिर नया भुजा आ जाते। 30 तीर रघुवीर पबारे, भुजिन समेत खंड महिडारे। काटत ही पुनि भय नबीने, नया नया उपजते, राम बहोरी भुजा सर छीने की। अतनल कौन सुनिस माता सीता, सुनी सोकर मन में सीता उर भई त्रास घनेरी। होकर हृदय में भय छा गए, त्रास आ गए। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते, ए मोह ऐसने मरने वाला नहीं है, मोह लमारे बर अखंड ज्ञान चाहिए। आखिरकार मोह काय तेला समझे प्रयास करथन। दोहावली में गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज बड़ा सुंदर भाव देते मोह के लिए, ये रावण के लिए। सोई से मर सोई सुआ,
सेवती बहुरी बसन। तुलसी महिमा मोह की समुझी सराहत सन। एक ठन मिट्ठू रथे बसंत ऋतु जैसे आते ना तो सोई सेमहर सोई सुआ सेमहर के पेड़ में जाके बैठ जाते उमें, क्योंकि सुंदर सुंदर फल लगे रहते सेमहर के। वो फल ऐसे लगते जानो मानो पाक के है, पिवराहा पिवराहा दिखत रहे, उमें जम्मो रस भरे ऐसे दिखत रहे। तब वो मिट्ठू जाके बैठ जाते, वो फल लठोनक थे, तब उमें रस नाम के चीज नहीं निकले। तब वो मिट्ठू का सोचते, वो सुबह धत तेरी के ये दरी में पछवा गए रे कथे, ये दरी में पछवा गए, एक जम्मो रस है तो सुखा गए। आने वाला बसंत ऋतु में पहली ले आके बैठूं कही के, फिर बसंत ऋतु के आगमन के प्रतीक्षा करते, जैसे फिर बसंत ऋतु आते सेमर में फिर फल लगते, अब वही मिट्ठू फिर आके बैठते, फिर उसने छोते, चूंकि वहां रस नाम के चीजें नहीं है सेमर के फल में, उलट उनके तब पोनी पोनी निकले। तब वो फिर कहा धत तेरी के यहूदरी पछवा गयो रे, अब आने वाला बसंत ऋतु सब ले पहली आके बैठूं के। मतलब जहां कुछ प्राप्त होने वाला नहीं है भ्रमवश, वहां प्राप्त होए के संभावना खोजना वही मोह आएगी। जहां हम लोग कुछ मिलना नहीं है ओकरे ऊपर प्रीति लगाना। सोई सेमहर सोई सुबह सेवती बहुरी बसन, तुलसी महिमा मोह की समुझी सराहत संत की। यही बात ला संत मन कथे, यही मोह आएगी। प्रत्येक व्यक्ति जानते, प्रत्येक मनुष्य जानते कि 4 दिन के चांदनी फिर अंधेरी रात। जब तक के ये शरीर में श्वासा है तब तक के हम मैं अरुमोर में बंधे हुए हैं। एक दिन श्वासा है जब टूट जही ना तो ये लोक ला छोड़ के परलोक जाए लागी, लेकिन एक बीता जमीन के लिए घलो हमन हम भाई भाई से लड़ मरथन, 100 रुपया पैसा के लिए घलो हम माँ बाप से लड़ लेथन। धिक्कार है संजीवला का, इहिल कहे गए मोह मोह के कारण जीव है तो अंधा हो जाते, मोह न अंध किन्न के ही। उत्तर 91 गोस्वामी महाराज एक सिद्धि की, मोह न अंध किन्न के ही। मोह कौन कौन अंधा नहीं करे है, और रावण है तो आज मूर्छित हो गई से काकर लात खाए के बाद, अंगद जी महाराज के लात खाए के बाद, और जब बोला होश आते ना तब ये तरफ गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का था, मुख मलिन उपजी महान त्रासा, त्रिजटा सन बोली तब सीता। मुख मलिन उपजी मन चिंता, माता सीता के मन में चिंता जागृत हो गए। त्रिजटा सन बोली तब सीता, तब माता सीता त्रिजटाला बोलते, और का बोलते, होई ही कहा कह सिकीन माता, कहीं विधि मरही विश्व दुख दाता। होई कहा कह सिकीन माता, कहा का हो गए तेल लते मोला जल्दी बता त्रिजटाक। और ते और ये पापी निशाचर है तो उनके ही विधि मरी, विश्व दुख दाता ये संसार ला दुख देने वाला ये पापी रावण कौन प्रकार से कर मौत हो ही, कैसे ढंग के मर ही तेल लते बता। ऐसे माता सीता है तो चिंता में डूब करके माता त्रिजटाला पूछा थे,
रघुपति सर सिर कटहु न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। माता सीता कथे कि भगवान के कांटे होकर सिर कटत नहीं है, भगवान के मारे वो मरत नहीं है, विधि विपरीत चरित सब करई। ब्रह्मा विधाता सब चरित्र ला विपरीत उलट दे है, उलट के रख दे है। मोरा भाग्य जीवावत ही। अब माता सीता अपन आप ला दोषारोपण करे लागथे। जही हाउ हरिपद कमल बिछोही, मोला काब जियावत है पार ब्रह्म परमात्मा हो। अरे मोर तो प्राण छूट जाना चाहिए पति के वियोग में, स्वामी के वियोग में। मोर प्राण ला निकल जाना चाहिए राम के बिछोह से। अंधेरा के तय आँखी कहाए, लंगड़ा के बैसाखी। पक्षी के जी पंख कहाए, बेसहारा के जीवन साथी। बेसहारा के जीवन साथी। प्रभु मैं मरत हवा तोर पीड़ा में, बिच्छू के डंग बने हावे रामन। मोरो आँखी ले आंसू रोज बहती है, जैसे झड़ी करती है सावन। जैसे झड़ी करती है सावन। माता सीता अपन आप ला दोषित मान करके रोए लगा। त्रिजटा कही विधि मरी विश्व दुखदाता, होई कहा कहस कि न माता। रघुपति सर सिर काटे न मरई, विधि विपरीत चरित सब करई। मोर भाग्य जीवावत होई। जैन समय माता सीता की खोज में हनुमान जी महाराज आए रहे ना, तब उस समय भी गिड़गिड़ा करके माता सीता हितौ एक वाक्य बोलते। लक्ष्मण जी महाराज के लिए कहते, हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, लक्ष्मण तो कोई दोष नहीं है। हाँ लक्ष्मण तुम्हार नहीं दोषा। मैं जेन क्रोध करे आज ओकर फल पा गयो लक्ष्मण। का समय मान लेते हो पंचवटी में, का समय तुर बात ला समझ जाते हो कि रोने वाला चिल्लाने वाला लक्ष्मण लक्ष्मण चिल्लाने वाला कोई पशु नो है, वो माया के वो राक्षस आए कहीं। हाँ लक्ष्मण तुम्हारे नहीं दोषा, सो फल पाए किन्हें उरोसा। अपन कर्म के गतिला दोष लगाते माता सीता है तो देकर सती गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते उत्तर कांड में, सो परत्र दुख पावई सिर धुनि धुनि पछता।
काल ही कर मही ईश्वर ही मिथ्या दोष लगा। जीव हेताओं जब कष्ट पाथे, जब दुख पाथे ना, तब काल न दोषारोपण करते। काल ही और दूसरा कर्म ही, कर्म ला दोषारोपण करते। और ते और भगवान तक ला दोष लगाए वर नहीं छोड़े। ईश्वर ही मिथ्या दोष लगाए। आज माता सीता ही तो सब बात ला याद करके माता सीता कर गिड़गिड़ावत, मोर अभाग्य जीवावत होई। जय हाओ हरिपद कमल बिछोई। आओ एक भजन के पश्चात पुनः चर्चा। बोल सियापति रामचंद्र की जय। भरत प्रिय राम राजा राम चंद्र की जय। जिंदगी के नहीं है ना ठिकाना, जिंदगी राहत लेगा संगे। कर ले तय धर्म करमो ना, दुनिया ले शबोला हे जाना। आड़ा तुर संग नहीं जाही, काया तुर संग नहीं जाही। राखेला गंगा मां बहाना, हा हा मुर भैया, हा हा मुर दीदी। राखेला गंगा मां बहाना। सीताराम के भजन मैं गा लेतेगा संगी गा लेते। प्रभु राम के भजन मैं गा लेतेगा संगी गा लेते। कह गा लेते संगी मोर हृदय में अपन बसा लेते। कह गा लेते संगी मोर हृदय में अपन बसा लेते। दुआ पढ़ावत गण कतर के, चरण छुआवत अहिल्या तर के। दुआ पढ़ावत गण कतर के, चरण छुआवत अहिल्या तर के। तर के छगन कसाईगा माया रूसंगे मोह। तर के छगन कसाईगा माया रूसंगे मोह। माटी के तोर काया माटी माँ मिल जाही। हिजड़ा ले सुआ जिसे जुरा उड़ जाही। माटी के तोर काया माटी माँ मिल जाही। हिजड़ा ले सुआ जिसे जुरा उड़ जाही। नहीं लागे पैसा कौड़ी, नहीं लागे महल अटारी। नहीं लागे पैसा कौड़ी, नहीं लागे महल अटारी। सुखर जी हो जिले गाने का माया रूसंगे मोह। सुखर जी हो जिले
गा मायारू संगे मो काले के आए तहर काले के जावे मुट्ठीला बांधे काबर हाथ पसारे जावे काले के आए तहर काले के जावे मुट्ठीला बांधे काबर हाथ पसारे जावे प्रभु भजन गाले हृदय माराम बसाले प्रभु भजन गाले हृदय माराम बसाले फिर कहे तोर जिने गाने गा मायारू संगे मो फिर कहे तोर जिने गाने गा मायारू संगे मो सीताराम के भजला जय गाले ते गा संगी गा देते प्रभु राम के भजला जय गाले ते गा संगी गा देते गाले के संगी मोर हृदय माया पर बसा लेते गाले के संगी मोर हृदय माया पर बसा लेते ला 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 सियावर राम राजा राम चंद्र की जय। एक हाथ में फूलों की माला, एक हाथ में फूलों की माला, एक हाथ में थाली। अरे सम्मान में एक बार बजा दो जोरदार ताली, जोरदार ताली। और चलिए अभी हमारे बीच हम पा रहे थे सम्मानी अजय माँ खल्लारी मानस परिवार चीरपोटी के हमारे राम भक्तों को, जिन्होंने लंका कांड